कैसे है बच्चों लोगों? सब बढ़िया, सब मस्त। आज हम लोग बेटा 11th नीट और 11th CBSE और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तुमको तो नीट में जिस तरीके से चेंजेस आए हैं, अब वो क्या कर रहा है कि वो नीट की लाइन को फॉलो ना करके नीट की लाइन के को एक्सप्लेनेशन समझ के फॉलो कर रहा है। ध्यान रखना कि नीट में जो लाइन लिखी है उसको फॉलो ना करके उसका एक्सप्लेनेशन क्या है उसको फॉलो कर रहा है। समझना, इसी को लेके याद रखना। इस बार जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एनसीईआरटी से हट के एनटीए ने करीबन करीबन 6 से 7 क्वेश्चन जो थे, है ना, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो टोटली आउट ऑफ थे, है ना, और बाकी जो 4 क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन थे। तो ध्यान रखना एक चीज़, अब ये कंडीशन हो चुकी है कि नीट ने एनटीए ने चेंज कर दिया है पैटर्न, ठीक है ना। जो 2013 2014 2015 का था वही पैटर्न पे आ चुके हैं। तो चैप्टर जो है वो है लिविंग वर्ल्ड यूनिट फर्स्ट, और जो चैप्टर का नाम है वो नाम है बेटा क्या, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है बेटा? डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। अब याद रखना बेटा, लास्ट ईयर मतलब इस साल जो पेपर बन हुआ था, या लास्ट ईयर की बात बोल लो, अब नेक्स्ट सेशन के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। इस सेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था, पर ये दावे से कहता हूँ मैं कि इस साल इस चैप्टर से 100% एक से 2 क्वेश्चन देखने को तुमको मिल ही जाएगा, और मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा चैप्टर के एंड तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अब पहला टर्म हम लोग को देखने मिल रहा क्या बेटा, क्या देखने को मिल रहा? डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है कि इस दुनिया में हमको 1 2 3 4 5 एक टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा हमको। याद रखना, कुछ ऑर्गेनिज्म हमको यूनिसेलुलर लेवल में मिलेंगे, कुछ हमको बेटा कैसे मिलेंगे, मल्टी सेलुलर मिलेंगे, कुछ हमको ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे, कुछ हमको सेफरोट्रॉफ्स मिलेंगे, और कुछ हमको हेट्रोट्रॉफ्स मिलेंगे। ठीक है। अब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, बात ये नहीं है, बात ये है कि यूनिसेलुलर भी अब हमारे पास 2 टाइप के, एक ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक हो सकता है, और दूसरा हमारे पास जो हो सकता है वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है, सिंगल सेल। बात आई समझ में, है ना। मल्टी सेलुलर एक सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? है ना। तो इस दुनिया में अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे इसमें लिखा लिविंग वर्ल्ड, तो इस ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इस अर्थ में एक टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। देयर इज नो जानते हो, देयर इज नो सिंगल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग हियर। अब मैं एक चीज बात करूं, अगर यहां पर सिंगल टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा है तो वी नो दैट यहां पर different type of organism different types of organism are living inside the earth,
अब एक और चीज़ मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, और ये इसका नाम क्या है, ईस्ट सेल है, या फिर सिंगल सेल समझ लो, ऑर्गेनिज्म समझ लो, कोई दिक्कत। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना, इस अर्थ में ऐसे ही नहीं पड़ा है खाली, ऐसे ही नहीं पड़ा है खाली। याद रखना, इस अर्थ में मैं इकोलॉजी से कनेक्ट कर रहा हूं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ के एनवायरनमेंट से रेगुलरली कांटेक्ट में है। क्या? अर्थ के एनवायरनमेंट से रेगुलरली कांटेक्ट, कौन? organism surrounded with environment। अब यहां पर टेस्ट एनसीईआरटी की लाइन, एनवायरमेंट। अब ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिज्म हमेशा सराउंड रहता है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट में क्या क्या रहता है जरा ध्यान से सुनना। इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं और इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय किससे? जल्दी बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडेड बाय किससे? एनवायरनमेंट से। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? एमिनेट। और दूसरा तुम्हारे पास जो है एनवायरनमेंट में, उसको लिखा है इनएमिनेट। क्या लिखा है? एनिमेट। और जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो सराउंडेड है, डेड ऑर्गेनिज्म है, जो नॉन लिविंग है, उसको बुक ने लिखा क्या? इन एनिमेट। इज दिस क्लियर? इन एनिमेट। अब एक और कहानी, इन्होंने क्या कहा, ये अर्थ है, इस अर्थ में दो टाइप के मैटर है। मैटर्स आर टू टाइप, वन इज वॉट? लिविंग, सेकेंड वन इज वॉट? नॉन लिविंग। लिविंग को क्या बोला, क्या बोला गया एनसीईआरटी में? एनिमेट। और नॉन लिविंग को क्या बोला गया बेटा? इन एनिमेट। ये तुम्हारे पास दो मैटर हो गए। अब ध्यान रखना, जो लिविंग मैटर है वो सराउंडेड रहता है किससे बेटा? इन एमिनेट से। इज दिस क्लियर? ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक है। अब इन एमिनेट के तुम्हारी बुक में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे क्या लिखा है, इसके एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ। विंड लिखा है, सी लिखा है, और फायर लिखा है। क्या क्या लिखा है बेटा? विंड, सी और फायर लिखा है। ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ एग्जाम्पल दिए नहीं है, पर कहने की बात यह है कि अब एग्जाम्पल दिए तो नहीं है, बट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम लोग को नॉर्मल देखने को हम लोग को मिलता है, काऊ, डॉग, ठीक है ना, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन है ना, एप्स है ना, और सरपेंट बेसिकल रेप्टाइल है ना। तो इस अर्थ में हमने खुद देख लिया कि यहां पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म की वैरायटी कितनी है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायवर्सिटी। इवन अगर हम लोग बात करें, इवन वी आर टॉक अबाउट प्लांट,
तो ध्यान रखना, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट में भी एक और चीज याद रखने वाली बात है कि प्लांट में भी बहुत वैरायटी तुमको देखने को मिलती है। हर्ब, श्रब, अंडर श्रब एंड ट्री, जो एक पूरे का पूरे जंगल बनाने को काम आता है। इसमें भी तुमको वैरायटी देखने को मिलती है। तो हमको इस अर्थ में जो काऊ है, डॉग है, ह्यूमन है, एप्स है, रेप्टाइल है, या फिर हर्ब है, श्रब है, अंडर श्रब है, सॉरी अंडर श्रब है, अंडर श्रब है, तो और ट्री है। तो ट्री में भी वैरायटी मिलती। तो एक टाइप का ऑर्गेनिज्म ना मिलके हमको अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। इज दिस क्लियर एंड आउट? बोलो जरा। और क्या है बेटा? और क्या है? और तो बात ये है ना, सिंपल सी बात ये है कि हमने देख तो लिया कि ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में दो टाइप के मैटर हैं, एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। और हमने ये भी देख लिया कि इस दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग डाइवर्सिटी बोली। ठीक है ना? अब हम लोग और क्या कर सकते हैं? एक तुम्हारी बुक में क्या लिखा है कि जो ह्यूमंस हैं, अब ह्यूमंस क्या करते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शन बोलते हैं, या फिर मैं बोलूं ह्यूमन बोल दूं, ह्यूमन एक्शन। तो इन्होंने क्या कहता है? एनसीईआरटी ये कहती है, पहले पेज पे लिखा है, उसने क्या लिखा है कि लिखा ये है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक की लाइन बाद में लिखी, उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्लियरली क्या आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन दी इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर, because inanimate matter and animate matter have some differences written by NCERT, written in NCERT। बेसिकली NCERT जो बोलती है एनिमेट प्यूपल के लिए, एनिमेट ऑर्गेनिज्म है क्या? एनिमेट ऑर्गेनिज्म के पास क्या है बेटा? उनके पास क्या है कि ये आसानी से किसी चीज को भी क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑफ ओबे। और डर हो तो डर को भी सेंस कर सकते हैं, ये भी लिखा हो। और फियर, और क्या लिखा है? और एक और लाइन लिखी है क्या? दैट दे इवोक्ड, और वो जाग सकते हैं और वो सो सकते हैं। इवोक्ड एंड स्लीप, दे कैन सेंस, है ना? दे कैन सेंस टेम्परेचर, कोल्ड and hot, even they can think about future, yes or not? ये सारी प्रॉपर्टीज ओनली प्रेजेंट जो हो सकती है वो किस में हो सकती है? ह्यूमंस में हो सकती है। और ये चीज हम लोग देखने को किस में मिलते हैं? जो मैंने पहला टर्म में लिखा, एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शन इन सोसाइटी। एंथ्रोपोसेंट्रिक in society, in
सोसाइटी, सोसाइटी में एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शन होता है, ध्यान रखना, एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्शन इन सोसाइटी। अबाउट साइंस, साइंस की बातों के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। इज दिस क्लियर? और देखो एक और चीज़ है, जब इवोल्यूशन पढ़ोगे वहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक्स एक्शन पढ़ोगे, जिसके कारण सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन आ रहा है। सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन मतलब क्या? छठवां एवोल्यूशन आ रहा है, उसके बारे में भी तुम लोग क्या करोगे बेटा? पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एनसीडी ने और क्या कहा है? उन्होंने और क्या कहा है? सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या कहा है बेटा? लाइफ के बारे में एक तरीका रहने बताया, सिस्टमैटिक तरीका, और उसके कुछ मॉन्यूमेंट बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, मॉन्यूमेंट और क्या बनाए? स्ट्रक्चर बनाए। और उन्होंने डिटेल में सिस्टम को बताया है। चैप्टर के आगे जाके डिटेल में चैप्टर को बताया है कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस किस रूप में बताएंगे, कि हम बताएं, पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उनको आइडेंटिफिकेशन करके नाम भी दे सकते हैं, नोमेनक्लेचर करेंगे, और नोमेनक्लेचर करने के बाद उनका हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे। ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारे पास दिया हुआ है एनसीईआरटी के चैप्टर स्टडी। और उन्होंने एक चीज़ कही है कि इस दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लेटा हुआ है चाहे वो खड़ा हुआ है, तो ये दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक डाइवर्सिटी देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग देख सकते हैं हम दोनों तरफ ही, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, हर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन दोनों के केस में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म तो यहां प्रेजेंट रहेंगे, पर ये कैरेक्टर जो है, जो शेयर करेंगे, कैरेक्टर शेयर करेंगे, ये कैसे होंगे? विल बी सेम होना चाहिए और सेम होंगे। इज दिस क्लियर? है ना? दे ऑल प्रेजेंट इन लिविंग, और क्या होंगे? ये आपस में क्या रहेंगे बेटा? क्या रहेंगे आपस में? आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, और रिलेटेड रहने के बाद कहाँ रहेंगे? ये अर्थ में रहेंगे। बात आई समझ में? अगर मैं तुमको धीरे से एक और बात करूं इस चैप्टर की, तो हमारे पास क्या आता है? इकोलॉजी आती है, और इकोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब। अब जब फूड चेन और फूड वेब बढ़ते हैं हम लोग बेटा, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक प्लांट से लेके एक एप्स तक, और एक एप्स से लेके एक रेप्टाइल तक, और एक रेप्टाइल से लेके एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं। समझ आया भाई बात बेटा? इज क्लियर? ठीक है ना। और अगर हम लोग देखना है, इंडिया में आओगे तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग कल्चरल मूवमेंट देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कल्चरल मूवमेंट की बात करें हम लोग, तो हमारा जो सनातन, जो बेसिकली अगर हिंदुओं को बात करूं मैं, तो नेचर से बहुत ज़्यादा क्या है, कनेक्टेड है। नेचर से क्या है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है नेचर से? जैसे अभी इंडियन है, राष्ट्रीय पक्षी क्या बना दिया नेशनल, बताओ जरा, पीकॉक, ठीक है ना, पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक को बना दिया। राष्ट्रीय एनिमल और पशु किसको बना दिया बेटा, टाइगर को, जो क्या करता है, टॉप कंज्यूमर है, कंट्रोल करता है ऑल पॉपुलेशन को। इज दिस क्लियर? ठीक है।
और हमारे पास जो ऋषि मुनि थे वो किसके नीचे तपस्या करते थे बेटा? वो सारे के सारे जो तपस्या करते थे वो वट वृक्ष, जिसको हम लोग फाइकस वेंगलेंसिस बोलते हैं, इसके नीचे क्या करते थे? वो तपस्या करते थे। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है ना? तो हमारा क्या है कि कल्चरल मूवमेंट जो नेचर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विथ नेचर, वो नेचर में क्या रहेगा, क्या कि वो ऑर्गेनिज्म को करता क्या, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? कंजर्वेशन करना, इसको कंजर्वेशन करना, और कंजर्वेशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म की क्या करना बेटा? रक्षा करना। जैसे सुअर से लेके गाय तक और गाय से लेके डॉग तक की हर किसी का हमारे स्क्रिप्चर में क्या है? वर्णन है, और उसको कैसे हम लोग को करना है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन बिटवीन तुम्हारे पास जो प्लांट आएगा और जो तुम्हारे पास एनिमल आएगा, प्लांट और एनिमल आएगा, इनके बीच में भी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इसी को जो बताने के लिए आते हैं साइंटिस्ट का नाम है टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। अभी टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है? टैक्सा मतलब क्या होता है? टैक्सा का मतलब ये होता है कि हमारे पास इस दुनिया में डिफरेंट टाइप की क्या है? कैटेगरी है। जैसे काऊ है, डॉग है, काऊ, डॉग, स्पैरो है ना, वीट है ना, रोज, ठीक है ना, और मैरीगोल्ड। तो हमारे पास क्या है बेटा? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म ही क्या कहलाते हैं? टैक्सा कहलाते हैं। और इनकी स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और इनको स्टडी करने वाला टैक्सोनॉमिस्ट कहलाता है, ठीक है ना? ये टैक्सा है, ये क्या है? टैक्सा, ये टैक्सा है। इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और इसको लिखने वाले को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? अर्नस्ट मेयर। क्या नाम था बेटा? अर्नस्ट मेयर। एनसीईआरटी का दूसरा पेज। अर्नस्ट मेयर, जिनका जन्म 1904 में हुआ था, और इनकी डेथ जो हो चुकी थी 2004 में हो चुकी थी, ठीक है ना? इनका जो जन्म था वो 5 जुलाई 1904 को पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे बेटा? कैम्पटन जर्मनी में पैदा हुए थे क्या ये, ठीक है ना? और इनकी जो स्टडी थी वो इन्होंने कहाँ की थी बेटा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की थी। कहाँ पर बेटा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की तो इनका जो टॉपिक था इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है ना, इनका जो टॉपिक था वो क्या था बेटा?